नमस्कार सभी शिक्षक बंधुओं। हाल ही में निष्ठा का प्रशिक्षण चल रहा है, तो निष्ठा प्रशिक्षण की यहाँ पर प्रश्नोत्तरी हम दे रहे हैं। इस प्रश्नोत्तरी को आप देख करके अपना जो लास्ट का निष्ठा में जो लास्ट का ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी का, उसको हल कर सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट पाने के लिए 60% अंक पाना ज़रूरी है। तो 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चन में अगर आप 6 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तब तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अन्यथा आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो आप इस प्रश्नोत्तरी को ज़रूर ध्यानपूर्वक देखें और देख करके ही उन क्वेश्चंस को हल कर लें। सफलतापूर्वक सर्टिफिकेट पाने के लिए इस प्रश्नोत्तरी को हल करना बहुत अनिवार्य होगा। चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ समान विकलांगता वाले 2 बच्चे हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी। कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। तो इसका तीसरा ऑप्शन, यानी आप देख करके करेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी बदलते रहेंगे और क्वेश्चन नंबर भी बदलते रहेंगे। यहाँ यदि मेरे में क्वेश्चन नंबर 1 था तो आपके में 3, 4, 5 किसी में भी आ सकता है, और ये यहाँ विकल्प में भी आप नंबर बदल जाते हैं। अभी मैं यहाँ तीसरे पे दिया है तो चौथे या दूसरे पर भी दे सकता है। तो आप ध्यानपूर्वक ही देख करके करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ये सही है, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। तो इसमें सही है, ये भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो इसमें ऑप्शन है सभी। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। एक ही स्कूल में भाग लें, लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है। इसका ऑप्शन सही है, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। अगला है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसमें है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, सभी, शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया। तो ये ऑप्शन सही है, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, प्रस्तुति के कई साधन, काम करने के कई साधन, अभिव्यक्ति के कई साधन। तो इसका ऑप्शन सही है, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? 1986 और 2019, 1966 और 1992, 1968 और 1986, 1967 और 1989। तो इसमें ऑप्शन सही है 1968 और 1986। NEP 2020 स्कूल शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किसमें बदलने का प्रस्ताव देता है? 3+5+3+5, 5+3+4, 5+3+3+4, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन सही है 5+3+3+4। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? ये पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। NCERT को NCEF विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। सभी, ये सभी सही है। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है सभी। नेक्स्ट है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब
अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो इसका ऑप्शन सही है, वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? ऑडियो क्लिप्स, नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइलस, सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण, स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। तो यहाँ पर यह ऑप्शन सही होगा, स्कूल भवन के स्पर्श